Once again, welcome all. Once again, welcome all. Today our topic is gravitational potential, gravitational intensity and gravitational energy. तो पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या है. सबसे पहली डेफिनेशन आती है ग्रेविटेशनल फील्ड. What is gravitational field? It's a space around a mass where its influence can be felt. किसी भी मास के अराउंड वो जगह जहां पर आप उसकी एग्जिस्टेंस फील कर पाओ, तो वो उसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर ये मैं रिमोट छोड़ दूं, ये कहां जाएगा? ऊपर, नीचे गिरेगा ना. कैसे पता नीचे गिरेगा? क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है. अर्थ यहां पर अट्रैक्शन फील कर रहा है. सॉरी, बिकॉज ऑफ अर्थ इट्स फीलिंग अट्रैक्शन. तो क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ऐसे ही कोई भी मास है उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. अब फील्ड क्या है? वो तो एक सेंसेशन है. फील्ड इज ए सेंसेशन जिसको आप सिंपल फील कर सकते हो आप. तो उसको अगर आपको न्यूमेरिकली चेक करना हो तो फॉर एग्जांपल साक्षी की मम्मा कहती है कि साक्षी थिंक वेरी वेल. उनकी फीलिंग है, इमोशन है कि मेरी बेटी सबसे अच्छी है. पर साक्षी के पापा कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ऐसे चीखती रहती है, कोई नहीं अच्छा गाती. तो उनकी अपनी फीलिंग है. तो फिर यहां से क्या एस्टेब्लिश हुआ कि वो अच्छा गाती है कि नहीं गाती? तो वो फिर अगर हमने उसकी थिंकिंग को कहीं टेस्ट कराया और अगर उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही, नोट प्रॉपर है उसके, तो वो अच्छा गाती है. या चलो एक एग्जांपल और लेते हैं. जसनूर है. जसनूर की मम्मा कहते हैं कि मेरी बेटी सबसे इंटेलिजेंट, टॉपर हो. पर जसनूर के पापा कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो डैश है, कोई नहीं पढ़ने वाली. तो फिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? तो मम्मी और पापा का झगड़ा हो गया. मम्मी ने कहा कि जसनूर बहुत इंटेलिजेंट है, पापा कहते हैं नहीं इंटेलिजेंट है. तो जसनूर की मम्मी गई और अलमीरा में से उसका डीएमसी निकाल के ले आई कि देखो 9.4 सीजीपीए, 10th में 94% मार्क्स आए मेरी बेटी के. तो पापा उसके, जैसे सारे पापा होते हैं, वो बेचारे मान गए. तो अब देखो जरा, जो जसनूर इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या था पीछे? एक न्यूमेरिकल फिगर भी है. एक न्यूमेरिकल फिगर है. ऐसे ही साक्षी अच्छा गाती है या नहीं गाती, उसके पीछे भी एक न्यूमेरिकल फिगर है. बिल्कुल वैसे ही कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको पता करने के लिए भी एक न्यूमेरिकल फिगर है, और वो न्यूमेरिकल फिगर का नाम है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? इट इज अ फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास. जितना यूनिट मास फोर्स फील करेगा वही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है. किसी की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है. किसी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कम है मतलब उसका ग्रेविटेशनल फील्ड वीक है. तो क्या बात की अभी तक हमने? हमने बात कही ग्रेविटेशनल फील्ड. वो क्या है? स्पेस है. इट्स अ स्पेस अराउंड अ मास वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. जैसे अगर हमारे पास ये कोई मास है तो इसके अराउंड ये एक स्पेस है जहां पर इसका इन्फ्लुएंस फील हो रहा है. तो ये जो स्पेस बन गया, यही ग्रेविटेशनल फील्ड है. अब ग्रेविटेशनल फील्ड किसी का स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है. तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड.
दूसरा है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ही बताता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इट इज अ फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मान लो कि मुझे यहां पर पी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चेक करनी है, तो बहुत सिंपल है। आप पी पॉइंट के ऊपर यूनिट मास रख दें, यहां पर 1 रख दो आप, तो कितना फोर्स फील किया इसने? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बट एम कितना है? कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ यूनिट। तो जी एम इंटू 1/r², यही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? इट इज अ फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास। मैं सुनूंगा अभी सब कुछ ये वाला, इज फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास। Gravitational intensity and gravitational field are one and the same thing, but gravitational intensity बता रही है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। देन द थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या है? इट इज अ वर्क डन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। मान लो कि मुझे पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो अगर आप यूनिट मास को इंफिनिटी से ले आओ, जितना आपने वर्क डन किया है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है पी पॉइंट के ऊपर। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। क्या लेके आना है आपने? यूनिट मास। कहां से लेके आना है? इंफिनिटी पे से। कहां पर? जहां पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करने जाते हो। इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, हाउ मच वर्क डन in bringing a unit mass from where? Infinity till the point. And then last is what? Gravitational potential energy. Gravitational potential energy ये क्या है? क्योंकि फर्स्ट टू वर्ड तो सेम ही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द होल मास from infinity to that point without acceleration. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बॉडी 1 पड़ी है और एक बॉडी 2 पड़ी है। दोनों बॉडीज को आप इंफिनिटी से लेके आए हो, जितना आपने वर्क डन कर दिया वही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द होल मासेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट without acceleration. What is gravitational potential energy? It's the amount of work done in bringing the whole masses from infinity to that point without acceleration. Is it okay? Clear है सब कुछ वाली बात? Yes. Then let us discuss all those definitions in detailed manner. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मैं बता ही चुका हूं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट्स अ स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी to which its gravitational pull can be experienced. Gravitational field is only a sensation. किस तरह का सेंसेशन है कि हाँ ऐसा हो रहा है, अगर आप अपना पेन छोड़ दो तो नीचे गिरेगा, वो एक सेंसेशन है। पर अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है?
वो हमें मालूम नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या है, एंड टू मेजर इट वी यूज अ टर्म कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मेजर करने के लिए क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट्स अ फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास। अगर मुझे यहाँ पर एक बॉडी दे रखी है, पेरेंट बॉडी m दिया हुआ है, आपको p पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है, तो कुछ भी नहीं, आप p पे 1 रख दो, और 1 रखने पे जितना ये फोर्स फील करेगा वही तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। कितना फोर्स फील करेगा? g m 1 अपॉन x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर हमने। व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? इट इज डिफाइंड एज फोर्स। फोर्स है, कितना फोर्स है? एक्सपीरियंस बाय यूनिट बॉडी placed at that point provided the presence of unit body does not affect the original gravitational field। मीन आप 1 तो रख रहे हो, पर ये ना हो कि जिसका आप ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो वो 1 से भी कम हो, क्योंकि ये 1 का भी तो अपना एक फील्ड है, ऐसे ही कैपिटल M का भी बहुत एक फील्ड है। अगर ये कैपिटल M फॉर एग्जांपल कि मेरा जो फील्ड है, मैं सब स्टूडेंट को इफेक्ट डालता हूं, तो स्टूडेंट, मान लो कि मैं पुराने टाइम का टीचर हूं, तो जैसे ही मैं एंटर करूं तो स्टूडेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है, डरते हैं मेरे से, ऐसा मान लेते हैं। तो हमने एक टेस्ट मशीन लगाई कि चलो ठीक है, स्टूडेंट की हार्ट बीट चेक करेंगे, सर के आने से कितना इफेक्ट आया। तो मेरा फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट का फील्ड वीक है, तो स्टूडेंट की हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी ना। बट तुम कहो कि ठीक है, स्टूडेंट का फील्ड चेक करने के लिए टीचर की हार्ट बीट चेक करते हैं, तो नहीं हो पाएगा ना वो, क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट का फील्ड इफेक्ट कर दिया। एक लाइन है, लाइन की प्रेजेंस में रैबिट का हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो रैबिट के हार्ट बीट से हमने देखा कि जो ये लाइन है इसका कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बट क्या तुम रैबिट का फील्ड लाइन के थ्रू छोटी चेक कर सकते हो? वही यहां पर लिखा, प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट बॉडी डज नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नहीं इफेक्ट होना चाहिए इसकी प्रेजेंस से। देन ये मैंने बता ही दिया कि I इज इक्वल टू व्हाट, gm अपॉन 1 to x स्क्वायर, और इट इज अ मोर इंपॉर्टेंट क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि डेफिनेशन का पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, इट इज द फोर्स, और फोर्स क्या है, वेक्टर है। यहां पर अगर आपने यूनिट मास रखा तो वो यूनिट मास किस तरफ फोर्स फील करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? अब फोर्स इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो यही होगी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। It's a vector quantity. Its direction is the direction in which unit mass move if free to do so. अगर उसको अलाउ कर दे तो इस तरफ जाएगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किस साइड पे है? मैं अगर मेरे पास मान लो 1 kg की बॉडी हो, इसको मैं छोड़ूंगा तो किधर जाएगी? ये डाउनवर्ड जाएगी। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर ये अर्थ है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहाँ है इसकी? लाइक दिस। कोई भी बॉडी हो, इट विल गो टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, I इज इक्वल टू माइनस gm बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस साइन क्यों लगा दिया हमने? माइनस साइन कब लगाते हैं फिजिक्स के अंदर? हमेशा माइनस साइन इसलिए लगाते हैं जब कभी कुछ अट्रैक्शन हो। माइनस साइन इंडिकेट अट्रैक्टिव इन नेचर। फिजिक्स भी कहती है कि जब तुम कहीं अट्रैक्ट हो गया तो वो माइनस रिजल्ट देगा। कोई बॉय गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, बट्टा बैठ गया उसका। फिजिक्स कह रही है ऐसा, देखो माइनस साइन इंडिकेट अट्रैक्टिव नेचर।
कोई गर्ल बॉय की तरफ अट्रैक्ट होगी, दोनों का बेटा बैठ गया। तो क्लियर है ना कि जहां अट्रैक्शन होएगा वहां पर माइनस आ गया, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस gm बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप, ये हमारी डायरेक्शन होगी। आई होप इट्स क्लियर। तो अभी तक हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, स्पेस है जहां पर तुम इसका इन्फ्लुएंस फील करोगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, इट्स अ फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास, इतना ही किया हमने। देन यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, एफ अपॉन एम ही तो है। एफ के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और मास के यूनिट केजी, तो क्या हो गया, न्यूटन पर केजी। डायमेंशन के लिए एफ की डायमेंशन क्या है, और एम नॉट की एम, तो ये कट गया हमारे पास, एल टी माइनस 2 आ गया। पर यहां पर एक बहुत स्पेशल बात आई है जो तुमने नोटिस नहीं की। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, पता है तुम्हें क्या फार्मूला है, कुछ बता सकते मुझे। आई का फार्मूला कितना निकला था हमारे पास, जीएम बाई एक्स स्क्वायर या आर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस कितना है, आर, और मैं यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर यूनिट मास बॉडी रखी है, तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर। और देखो ये जीएम बाई आर स्क्वायर न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है पता है तुम्हें, स्मॉल जी। वेरी गुड, very intelligent word. It's numerically equal to small g. It means, very special point, numerically the intensity of earth is equal to acceleration due to gravity. पर याद रखो numerically सिर्फ equal है, दोनों की जो सेंस है वो एकदम अलग है। देखते हैं जरा, as I is equal to f upon m naught and f upon m naught is equal to acceleration, numerically intensity at a point is equal to the acceleration felt by sample mass. और अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, acceleration due to gravity। अगर हमें किसी भी बॉडी कहीं पर भी आपको I फाइंड करना है तो वो acceleration के बराबर ही है, I is equal to gm by x square। अगर x इंक्रीज हो जाएगा तो I क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर x इंफिनिटी है तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, तो आई जीरो हो जाएगा। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला पॉइंट दोबारा से ले रहा हूं, when x increases I decreases, when x is infinity I is zero, intensity is zero only at infinite distance, intensity is zero only at infinite distance from a body। हालांकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली थोड़ी है भैया। इसका मतलब हो गया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, इंफिनिटी तक है, पर इट्स नॉट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली तो एक लिमिट ही है, इसका मतलब मेरा फील्ड कहां तक है, इंफिनिटी तक है। प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा, बट थ्योरेटिकली ऐसा ही है, इंटेंसिटी जीरो ओनली एट इंफिनिटी। देन फर्दर ये जो वही बात आगे जो मैं अभी बोल रहा था, आई इज इक्वल टू जीएम बाई एक्स स्क्वायर, और अगर अर्थ के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है तो आई इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर, और वो कितना हो गया, वो स्मॉल जी के इक्वल है। तो इट मींस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी हमने इसमें क्या स्पेशल बोला कि आई इज इक्वल टू जीएम बाई एक्स स्क्वायर, अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो आई डिक्रीज कर जाएगा, और अगर एक्स इन्फिनिटी है तो आई जीरो हो जाएगा। दूसरा हमने बोला कि जो अर्थ का आई है वो स्मॉल जी के इक्वल है, एक्चुअली इतना ही बोला हमने। यस, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन।
अगर आप इंफिनिटी से चार्ज को मास को लेके आ रहे हो, वहां तक जितना तुमने वर्क डन किया है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर आप देखो, मुझे मान लो कि पी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है और मैं इन्फिनिटी से यहां तक लेके आया, तो जो वर्क डन किया वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर थोड़ी समझ के सोचो आप, मुझे वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा, वो तो अपने भी अट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इसलिए आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर देखते हैं क्या करें हम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज व्हाट? इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point without acceleration. और न्यूमेरिकल कितना हो जाएगा? वर्क डन अपॉन मास। ये वर्क डन की इक्वल ही है अगर आप 1 मास लेके आ रहे हो। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन। मान लो 1 मास अवेलेबल नहीं है, तो कितना होगा ये? अगर 1 नहीं है तो कितना होगा? अच्छा, क्या हुआ कि एक स्टोरी सुनते हैं जरा। लक्ष्य के माइंड में आ गया, यार मुझे तो बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे नहीं इंजीनियरिंग करनी। तो लक्ष्य चला गया जिम गया। तो जिम वाले ने कहा कि ठीक है, बना दे कि तेरी बॉडी एकदम बढ़िया वाली, चिंता नहीं कर। तो ऐसे कर कि ये 20 kg वेट है, तुझे इसको, सॉरी 10 kg वेट है, तुझे इसको 20 टाइम उठाना है, बस इतना ही काम है। तो इसने कहा अच्छा 10 kg वेट 20 टाइम उठाऊंगा तो बन जाएगी बॉडी? उसने बोला हाँ। तो इसने कहा बाकी पैसे को देने जिम वाले को छोड़ो, और एक घर आ गया। अब इसने पापा को बोला, पापा 10 kg वेट 20 टाइम्स, मेरे को बॉडी बनानी है। पापा ने बस कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी चप्पल दिखाई। ये समझ गया। तो पर इसको तो था कि मुझे अपनी बॉडी बनानी है। तो ये क्या करे। फिर इसने देखा इनके घर एक डॉग है। डॉग को वेइंग मशीन पे खड़ा किया तो डॉग का वेट था 20 kg। अब तुम बताओ उस 20 kg वाली बॉडी को, 20 kg वाले डॉग को ये कितनी बार उठाए? 10 वाले को उठाना था 20 टाइम, तो 20 वाले को 10 टाइम उठाएगा, तो बात बन जाएगी नहीं बनेगी? यस, बनेगी बात। अब वापस चैप्टर पे आ जाओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन है अगर तुम यूनिट मास को लेके आते हो इंफिनिटी से वहां तक पॉइंट पे। पर मान लो, देखो जरा, V इज इक्वल टू W। अगर मास कितना है 1 kg, पर अगर मास वहां पर 2 kg था, तुम 2 kg ले आए, तो V कितना हो जाएगा? अरे लक्ष्य वाला केस बड़ी जल्दी समझ आ गया था तुम्हें। तो उस टाइम V हो जाएगा W/2, क्योंकि तुम ऑलरेडी डबल वर्क कर चुके हो। और अगर तुम 3 kg लेके आए, W/3। और अगर तुम 5 kg लेके आए तो W/5। और अगर तुम m kg लेके आए तो W/m। यही तो लिखा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू W/m। देखो, छोटी सी बात बताने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी स्टोरी सुनानी पड़ती है। अब तुम्हें कभी नहीं भूलेगा लक्ष्य। What is potential at P? W/m. What is potential at P? W/m. अगर 1 kg लेके आ तो W/1 ही हो गया। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। m नॉट लिखा हुआ है। m नॉट इज सैंपल मास। m नॉट लिख देते हैं सैंपल मास के लिए, नॉट। फिर वापस चलते हैं।
Gravitational potential is it's a gravitational field. Gravitational potential क्या है? It's the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point without acceleration. मान लो कि ये आपके पास कोई बॉडी है, मुझे यहाँ पर फाइंड करना है पोटेंशियल, तो मैं 1 kg को इन्फिनिटी से यहाँ पर ले आऊंगा, जितना वर्क डन हो गया वही पोटेंशियल है, इतनी सी स्टोरी है। अब व्हाट इज डब्ल्यू का यूनिट, क्या होता है डब्ल्यू का यूनिट? जाउल और मास के केजी, तो यूनिट हो गए इसके जाउल पर केजी, और इसको वोल्ट भी बोल देते हैं। सीजीएस में हो गए अर्ग पर ग्राम। देन फर्दर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट? W by M। जरा ध्यान दो जरा। अब हम डायमेंशन निकाल रहे हैं इसकी, एग्जामिनेशन में आ सकती है ये। व्हाट इज वर्क डन? इट्स F into S। What is the dimension of F? M L T minus 2. Dimension of S L. Dimension of M M. M कट गए तो कितना आ गया? L square T minus. So it is the dimension. अब ये स्केलर है कि वेक्टर है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? स्केलर, तो इसलिए स्केलर है। देन डेरिवेशन। अब यहां पर ये इतना मुश्किल क्यों हो जाती डेरिवेशन इसकी? फर्क कहां पड़ रहा है? जब आप इन्फिनिटी से मास को लेके आते हो, तो जैसे जैसे आपकी बॉडी अंदर जाएगी, मास के पास जाएगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना। तो इट मीन इट्स द केस ऑफ variable force. That's the case of variable force. Work done by variable force. So what is the, see the derivation? तो जब अगर वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होगा तो किससे सॉल्व होगा वो हमारे पास? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी वर्क डन अगेंस्ट वेरिएबल होता है तो इट्स विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो जरा यहां पर आपको P पे पोटेंशियल फाइंड करना है। लेट अ बॉडी ऑफ मास M और बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट A एंड A एंड B आर वेरी क्लोज। तो हम यहां मान लेते हैं कि A और B का डिस्टेंस सेंटर से x ही है। तो आप A से B लेके गए बॉडी को, तो कितना वर्क डन हुआ वो देखते हैं पहले। A पे कितना फोर्स लग रहा है? Gm अपॉन x स्क्वायर। शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम A टू B, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विद व्हाट? F dx। F कितना है? Gm by x स्क्वायर dx। Then total work done in shifting the body from infinity to that point without acceleration। आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ गई इन्फिनिटी से लेके r तक की। तो व्हाट इज dw? gm by x स्क्वायर dx, इन्फिनिटी से r। gm को बाहर निकाल दिया आपने। व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x स्क्वायर? किसी को आती है इंटीग्रेशन इसकी करनी? ये हो जाएगा x की पावर -2 -2 प्लस 1 अपॉन -1। यहाँ पर कर भी दी मैंने, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये लिमिट r इन्फिनिटी। x की पावर कितना आ गया? ये आ गया -1 अपॉन -1। तो ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया और x की पावर -1 को लिख दिया 1 by x। फिर लिमिट पुट की 1 by r माइनस 1 by इंफिनिटी। व्हाट इज 1 by इंफिनिटी? ये होता है 0। तो कितना आ गया पोटेंशियल? -gm by r। एक बार फिर चेक करते हैं साक्षी। बॉडी पड़ी हुई है A के ऊपर, तो कितना है फोर्स A के ऊपर? gm by x स्क्वायर। आपने उसको शिफ्ट किया A से B, तो कितना वर्क हो गया? F dx। पुट कर दी वैल्यू F की dx। देन
total work done shifting from infinity to r, dw infinity to r, gm by x square dx infinity से r, gm कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 by x square, ये मैंने सॉल्व किया, 1 by x square मतलब x की पावर -2, इंटीग्रेट किया -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कितना आ गया x की पावर -1 अपॉन -1, ये कितना हो गया -1/x, ये यहाँ पर लिखा हुआ है -1/x, लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट r लोअर लिमिट इंफिनिटी, तो कितना आ गया 1/r - 1/infinity, तो -gm 1/r, व्हाट इज 1/infinity 0, तो कितना आ गया पोटेंशियल -gm/r, मीन कहीं पर भी पोटेंशियल कितना है -gm/r। Why minus sign? Minus sign क्यों आया हुआ यहाँ पर? Attraction. Because potential is due to attractive force. Work is done by the system. Then कुछ इसके important points हैं. कितना है पोटेंशियल -gm/r? अगर r इंफिनिटी होगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट 0, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ है और इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल है 0 है, और सरफेस पे कितना है माइनस, अब यहां पर r कितना आएगा कैपिटल आएगा, ठीक है ना, एट इट्स कैपिटल। At the surface of Earth, V is equal to -gm/r. Gravitational potential at a point inside the shell. अगर हमारे पास कोई शेल है, is same as that on the surface of shell. कोई शेल, जैसे मैं बता ही रहा था आपको कि कोई शेल है तो हर जगह उसका पोटेंशियल सेम ही है -gm/r। फिर सुन लो इस बात को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज व्हाट -gm/r। अंदर कितना है -gm/r, बट इंटेंसिटी अंदर कितनी है 0 है, क्योंकि मास कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको जरूर नोटबुक के फर्स्ट पेज पे भी नोट कर लेना बाद में। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द शेल इज 0 एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ग्राफ भी बना हुआ है, सेंटर में, अर्थ के सेंटर में कितना है -gm/r, जब तक रेडियस r है कितना है -gm/r ही है। और फिर उसके बाद बिकॉज हमें मालूम ही है कि अगर a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है तो ग्राफ बिटवीन a एंड b कैसा होता है, ये होता है हाइपरबोला, क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए ऐसा बना हुआ है हाइपरबोला। तो वंस अगेन एक बार फिर देख लेते हैं, व्हेन r इज इंफिनिटी देन v इज -gm/infinity, दैट इज 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना है -gm/r, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल कितना है, सेम है, शेल के अंदर सेम ही है। तो ये हमने पॉइंट अभी किए। एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं क्या कुछ किया हमने रिवाइज। हमने स्टार्ट किया ग्रेविटेशनल फील्ड से, वो क्या है स्पेस है अराउंड अ मास,
जहां पर उसका इन्फ्लुएंस फील होता है। फिर हमने किया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? वो दिस इज व्हाट फील्ड को चेक करने के लिए इंटेंसिटी है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो कितनी है? फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास gm/x²। और नेगेटिव क्यों है? अट्रैक्टिव फोर्स। देन फिर हमने किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो क्या है? इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। और फिर हमने डेरिवेशन की, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और जब तुम पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करोगे वो भी सेम ही है, बस जहां पर 1 है वहां पर m आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहां पर। तो पोटेंशियल हो गया हमारे पास। और फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट किए, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0 एंड पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस, बट इंटेंसिटी अंदर 0 है। यस